और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां मोदी की गारंटियों को हर एक बूथ तक लेकर हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को घेरने के लिए आरोप पत्र भी बना रही है। इस आरोप पत्र के जरिए प्रदेश से लेकर जिला और बूथ स्तर पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में घेरने की रणनीति तैयार की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में मिशन 29 को सफल बनाने बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि अब वो अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का लेखा जोखा भी तैयार कर रही है, जिसको आरोप पत्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएगी। हम ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के A से Z तक के घोटाले उनके नाम हैं। हमने इतने दिन के शासन में एक भी कांग्रेस का नेता, कांग्रेस पार्टी हम पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई और इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो खुद आरोपित हो वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का आरोप पत्र तो आने दीजिए, वो एक सर्कस के जोकर का काम करेगा। पीसीसी चीफ के मीडिया सलाहकार के मिश्रा की माने तो क्या आरोप पत्र में बीजेपी उन नेताओं को भी शामिल करेगी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं? जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो सारे लोग के सामने दो विकल्प हैं, या तो जेल या भाजपा। तो जो डरपोक थे वो सारे बीजेपी में चले गए हैं, तो उन लोगों के नाम भाजपा शामिल करेगी क्या आरोप पत्र में? आरोप पत्र का फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही उसको छपवाकर शहर से लेकर गांव तक पहुंचाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस बीजेपी के आरोप पत्र का किस तरह से जवाब देती है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7, भोपाल। और आगे बढ़ते आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला और भी तेज से चल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तो यहां बड़ी संख्या में नेता पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज भी 2 पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद ने भाजपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें, बसपा के स्टार प्रचारक और भिंड से 4 बार के सांसद रहे राम लखन सिंह कुशवाहा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा एक बार फिर कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और अजय यादव ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। सभी नेताओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने ज्वाइनिंग कराई है और अपने टोली में शामिल किया है। मंच भी है, पार्षद भी है, सबका ही स्वागत है। जोरदार ताली बजा दो सारे के सारे मित्रों का। पहले आपके नाम पढ़ लिए गए हैं। जिस क्षेत्र में आप जहां भी हैं, आपका वहां हम पार्टी उपयोग करेगी और सरकार के अंदर भी आपके अच्छे उपयोगी सुझाव होंगे, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर आप सबको बधाई। और हम सब मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में जो जहां है ताकत के साथ अपने लोकसभा के अपने सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और खासकर जबलपुर के बेल्ट से ज्यादा नाम दिख रहे हैं। तो जबलपुर तो हमारा पहले राउंड वाला ही है, जहाँ हमारे फार्म भर गए। तो अब आपने को आज से ही मुकाम संभालना है। यहाँ से हम संजय भाई वगैरह सब तालमेल कराएंगे, नीलेश भाई। तो अपने कल हम थे ही वहाँ आशीष भाई के कार्यक्रम में, तो हम सब अपने अपने मुकाम संभाल करके अच्छी ताकत के साथ जिताएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव जी पूर्व विधायक टीकमगढ़ के खरगापुर से, आज उस क्षेत्र के अंदर भी आपके परिवार और आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस के एक आधार स्तंभ के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे बुंदेलखंड के क्षेत्र में। हमारा बुंदेलखंड लगातार आगे भी बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज जो ताकत बढ़ी है, तो अजय यादव जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नीलेश जी के साथ, अजय जी के साथ, हमारे राम लखन सिंह जी के साथ सभी मित्र आज जिन्होंने भारतीय जनता लीगल सेल के हमारे कांग्रेस के, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे सभी बंधुओं का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत
और आगे बात करें गुना की, जहां गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने पहले ही सिंधिया के खिलाफ दिग्गज नेता को उतारने का मन बना लिया था। राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने एक मजबूत दांव खेला है। बता दें, यादव वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं। वो फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। राव यादवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में शामिल थे, आपको बता दें, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके स्वर्गीय पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी में विधायक रह चुके हैं। उनके पिता 2 बार गुना लोकसभा सीट से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव 23 से पहले राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के ब्रजेश सिंह यादव ने हराया था। आपको बता दें, कांग्रेस अब उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने का फैसला कर रही है। राव यादवेंद्र सिंह के परिवार के 6 सदस्य अभी राजनीति में सक्रिय हैं। गुना लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए राव यादवेंद्र सिंह यादव के भाई और मां भाजपा में हैं। छोटे से कार्यकर्ता को पर उन्होंने इतना विश्वास जताया और लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा में मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है। उसके लिए मैं उन सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आगे बढ़ते हैं मंदसौर की ओर, जहां मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन जिले के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने भगवान पशुपति के दर्शन किए हैं। गांधी चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ आम सभा को संबोधित किया। आईएनएच 24/7 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद देता हूँ। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से संघर्ष करने के लिए तैयार है। क्षेत्र से एक कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से मैदान की रणनीति जो है लोकसभा में तैयार की जाएगी। वैसे आपको टिकट दिया है पार्टी ने, क्या कहेंगे? मैं हमारे कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विश्वास करा। हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से हम लाएंगे। अच्छा, बड़े संसदीय क्षेत्र है मंदसौर, नीमच और रतलाम, इतने बड़े संसदीय क्षेत्र, तो समय कम बचा है। ऐसे में आप क्या देखते हैं, किस तरीके से चुनाव कैंपेनिंग को तैयार की जाएगी? लोकसभा चुनाव तो हमेशा बड़ा रहता है। वो भी नेता चाहे टिकट पहले घोषित करो या बाद में, हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से प्रत्येक घरों में पहुंचने का प्रयास मेरा रहेगा और मेरे प्रत्यक्ष रूप से मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक लोगों तक बीच पहुंचूं नहीं पहुंचूं तो अपने मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास करके अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करूं। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? क्योंकि कहीं न कहीं किसान आंदोलन बड़ा हुआ था, किसान प्रधान क्षेत्र है, किसानों की बात कांग्रेस पार्टी करती। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? निश्चित रूप से क्षेत्र अपने उत्पादक अधिकांश किसान है और अफीम के झूठे प्रकरणों के बहुत सारे किसानों को फंसाया गया। CPSE पद्धति उसको समाप्त कराएंगे। इंडेक्स में उसको लोड़ा चूड़ा को बाहर कराएंगे। 10 आरे पट्टे दिलाने का हम प्रयास करेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसान हित के हैं। आप लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा 2700 रुपये क्विंटल में गेहूँ खरीदेगा, तो आज 2400 रुपये में खरीद रही। भारतीय जनता पार्टी कत्ती करने में अंतर है, तो निश्चित रूप से किसान उनकी नीतियों को पहचान चुका है। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार कैंपेनिंग में उतरे हैं, दल बदल की राजनीति प्रदेश में देखने को मिल रही है। कई कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर लोग हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं एक नीमच क्षेत्र से भी एक बड़ा नेता जा रहा है। ये आप लोग देखिए कि कोई भी नेता जाना नहीं चाहता, परंतु कई जहाँ दावा में कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जा रहा है। परंतु कांग्रेस क्या करता है, आज भी मैदान में डटा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा संघर्ष करने के तैयार। तो ये थे मेरे साथ में प्रत्याशी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और विजय होगी। कमलेश मोदी, INH न्यूज़, मंदसौर। और आगे बात करें मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से यहां का मुकाबला और रोचक हो गया है। यहां दिग्विजय सिंह का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर से है। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ को जीतने का विजय प्लान बनाया है। पूर्व सीएम एक बार फिर पदयात्रा करने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा में आने वाले 8 विधानसभा में पदयात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि यात्रा 31 मार्च को आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा से शुरू होगी।
और आगे बात करें ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में निर्वाचन आयोग के एक आदेश ने प्रशासनिक अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल होली पर पूर्व पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटो वाली पिचकारी जगह जगह पर बिक रही थी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से करते हुए कहा कि इससे भाजपा का प्रचार हो रहा है, जिसके बाद अधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। अब अफसर इस टेंशन में हैं कि होली बीतने के बाद वे ऐसी पिचकारी तलाशने कहां जाएं और रिपोर्ट में क्या जवाब दें। जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ, बल्कि अन्य नेता भी हैं, उनके साथ पूरे भारतवर्ष में मानिए आप होली के त्योहार पे पिचकारी से लेकर अन्य जो सामग्री है होली त्योहार की, मोदी और योगी की, वो दोनों के चित्र, साथ साथ चुनाव चिन्ह भी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ में पूरी मार्केट में एक प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग से हमने यही दरख्वास्त की कि वे स्वयं संज्ञान लेके इस प्रकार से, एक तो क्या है इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का केस भी है कि इतना पैसा जो है खर्च किया गया तो किसके खर्चे में जाएगा जो चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। और बात आगे इंदौर की, जहां इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर निकलने वाली ऐतिहासिक गेर में करीब 40 देशों से आने वाले एनआरआई और साउथ अफ्रीका का दल भी शामिल है। बता दें, साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वाहन पर सवार होकर गेर का आनंद लेंगे। साथ ही गेर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए जाने को लेकर 2025 की तैयारी इसी साल से शुरू कर दी गई है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गेर मार्ग पर दौरा कर 40 घरों की छतों पर अधिग्रहण किया है। साथ ही जहां से विदेशी सैलानियों को गेर का नजारा दिखाया जाएगा। क्योंकि 2 साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है, और चूंकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वैसी कुछ चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें। और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी। और बात आगे मंदसौर की, जहां मंदसौर में नई आबादी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेमली गांव में 18 लाख रुपए का अफीम डोडा बरामद किया है। बता दें, आरोपी के घर से पुलिस ने अवैध बंदूक और धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस पार्टी वहाँ गई थी तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे 121 किलो करीब हमारा अनलाइंस जो है वो सीपीएस पद्धति का हमें वहाँ पे डोडा मिला, जिसके अंदर से अभी अफीम निकली नहीं थी। और इसके अलावा और सर्चिंग करने पे हम लोगों को वहाँ पे इसमें हथियार भी बरामद हुए, जिसमें कि 4 बंदूकें बरामद हुई, 3 जिसमें 12 बोर की फंक्शनल बंदूकें हैं और 1 एयर गन है और 1 नाल भी मिली, और साथ साथ 3 धारदार हथियार भी मिले हैं। इन सभी को जब्त कर लिया गया और जो आरोपी है जिसके कब्जे से सब कुछ मिला है, सिराजुद्दीन उर्फ नवाब अजमेरी, उसको भी हिरासत में ले लिया गया। और आगे बढ़ते आपको बता दें, ठगों को पकड़ने वाले पुलिस विभाग के साथ महाठगी की वारदात हो गई है। इंदौर में ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। शहर के पुलिस विभाग से जहां जुड़वा भाई बीते कई वर्षों से अपने भाई के नाम पर सरकारी विभाग में नौकरी कर हर महीने सैलरी ले रहे थे। सालों से पुलिस विभाग में कैलाश के नाम से नौकरी करने वाला निकला उसका हमशक्ल भाई हीरालाल। बता दें, हीरालाल की मृत्यु के क्रियाक्रम में इसकी पोल खुली है। मृत्यु शोक उठावना में कार्यक्रम में तस्वीर मृत हीरालाल की और नाम जीवित कैलाश का था। मृतक ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पुलिस विभाग से अनुकंपा नियुक्ति पाने का षड्यंत्र रचा था। पीड़ित कैलाश के द्वारा अपने वकील के माध्यम से डिमांड ऑफ जस्टिस की शिकायत की गई। याचिका पर पुलिस कमिश्नर इंदौर ने क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दिए हैं। के पास गए तो उन्होंने हमारी पूरी मदद करने के लिए सहयोग किया है और क्राइम ब्रांच को शिकायत के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने। और आगे बात करें गुना की, जहां अवैध गुमटी में आग लग गई है। आपको बता दें, आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कैंट थाना क्षेत्र के नाना खेड़ी मंडी के पास यह घटना हुई है। तो ग्वालियर से एक खबर आपको बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, गुना से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां आग लगने से
और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पत्थर कारोबारी की कार में मिले 25 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और एफएसटी की यह कार्रवाई है। एजी ऑफिस पुल के पास यह कार्रवाई की गई है। और इधर बैतूल के काला पाठा इलाके में एक शोरूम में बाथरूम की चली में एक सांप बुरी तरह से घुस गया। आपको बता दें, जहां जाल में सांप के फंसने की जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम ने उसे बचाया और बाहर निकाला। सांप शोरूम की पाइपलाइन से होते हुए बाथरूम की जाली में जा फंसा था। सांप के जाल से बाहर आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जाल में फंसकर सांप घायल हो गया था। सांप धामना प्रजाति का बताया जा रहा है, जो 8 फीट लंबा था। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।